गुजरात में एक बार फिर मोदी का जादू चल गया है। इतनी संख्या में सीट आने पर भाजपाई गदगद हैं। पूरे देश में भाजपा जीत का जश्न मना रहे हैं। बीजेपी की इस प्रचंड जीत का झारखंड में क्या असर होगा, अब यह चर्चा का विषय है। क्या भाजपा फिर से कांग्रेसी नेताओं पर डोरे डालने की कोशिश करेगी? क्या फिर झारखंड में विधायकों के खरीद फरोख्त का मामला शुरू हो जाएगा? दरअसल ये सवाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि झारखंड में अटकलों का बाजार तेज हो गया है। सियासी कानाफूसी शुरू हो गई है। झारखंड में पहले ही भाजपा पर आरोप लगता रहा है कि वह सरकार गिराने की साजिश कर रही है। लगभग हर गैर भाजपा शासित राज्य में भाजपा पर लगातार विधायकों के खरीद फरोख्त का आरोप लगता रहता है। सियासी पंडितों का कहना है कि गुजरात में बीजेपी ने इतनी बड़ी जीत हासिल की है तो वह इसका जमकर फायदा उठाएगी। फिर विधायकों को खरीदने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। कहते हैं कि बिना आग के धुआं नहीं उठता। ये सारी अटकलें और कयास इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि झारखंड में हेमंत सरकार को बने 3 साल हुए हैं और इसी बीच 2 बार कांग्रेसी विधायकों को खरीदने का मामला सामने आ गया है। आपको याद हो कि इस मामले को लेकर 2 एफआईआर रांची के अलग अलग थानों में दर्ज हैं, जिसमें कहा गया है कि कांग्रेस के विधायकों को खरीदने की साजिश चल रही थी। मंत्री पद और पैसों का लालच दिया जा रहा था। दबी जुबान में यह भी कहा जा रहा है कि भाजपा फिर से झारखंड की तरफ जोर लगाना शुरू करेगी। इन तमाम कयासों के बीच यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या वाकई भाजपा की लहर में कांग्रेस के कुछ मोती बह जाएंगे या फिर एक सच्चे सिपाही की तरह पार्टी के साथ डटे रहेंगे। कयासों का दौर तो यहाँ तक भी पहुँच गया है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को फिर ईडी समन जारी कर सकती है। उन्हें पूछताछ के लिए फिर कार्यालय बुलाया जा सकता है। दरअसल महागठबंधन सरकार अक्सर कहती नजर आती है कि केंद्रीय एजेंसियों पर भाजपा का कब्जा है। जांच एजेंसियों का भाजपा दुरुपयोग करती है। इसलिए एक बार फिर जब बीजेपी को उम्मीद से ज्यादा सीटें मिली है तो वह इसका जमकर फायदा उठाएगी। झारखंड में अलग अलग प्रकार से सरकार को परेशान करने की साजिश रचेगी। इसलिए बहुत अधिक संभावना है कि सत्ता पर काबिज विधायकों के घर फिर से ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की छापेमारी का दौर शुरू हो जाएगा। झारखंड बीजेपी के नेता पहले ही गुजरात मॉडल पर अपनी जीत का दावा कर रहे थे। बीजेपी पहले से ही कहती नजर आ रही थी कि गुजरात चुनाव में एक बार फिर जीत हमारी होगी। महागठबंधन का हाल उत्तर प्रदेश के जैसा होगा, हम उन्हें धूल चटाएंगे। इधर महागठबंधन लगातार भारतीय जनता पार्टी को आईना देखने की नसीहत दे रहा था। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने तो यह तक कह दिया था कि बीजेपी के नेताओं का गुजरात में प्रचार प्रसार करने जाना बड़ा मजाकिया लगता है, क्योंकि जो अपनी सीट ना बचा पाया वो दूसरे के लिए क्या प्रचार करेगा। बाबूलाल मरांडी और रघुवर दास जैसे नेता गुजरात जाएंगे तो भाजपा की किरकिरी होगी, क्योंकि बीजेपी के नेता जनाधार विहीन हो गए हैं। आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की यह सबसे बड़ी जीत है। गुजरात में बीजेपी के लगातार 7वीं बार सरकार बनने जा रही है। भाजपा ने इसे विकास के एजेंडे की जीत बताया है। बीजेपी ने कहा है कि यह विकास के एजेंडे की जीत है और कांग्रेस के नकारात्मक राजनीति की हार है। बायोम ने दिए हैं नीट 2022 के झारखंड टॉपर्स। क्लास 8, 9, 10, 11th एंड 12th के स्टूडेंट्स के लिए आ गया है बायोम टैलेंट रिवॉर्ड एग्जामिनेशन, जहां उड़ान एडमिशन स्कॉलरशिप में पाएं अप टू 1.25 करोड़ डिस्काउंट एंड अप टू 100% स्कॉलरशिप इन क्लासरूम प्रोग्राम अलॉन्ग विद कैश प्राइज एंड रिवॉर्ड। बायोम हीनू एवं नगरा टोली रांची। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। The followup.in. Like, share and subscribe. www